गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 to 5 पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है राइटिंग पोर्शन। आपको मंडे 10 मार्च 2025 के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताऊँगा और इसके आंसर अगले वीडियो में मैं सब बताऊँगा। आप अच्छी तरह से पूरी क्वेश्चन को समझें। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। और क्वेश्चन नंबर 3 to 5 14 मार्क्स का है। 14 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है इनमें से क्वेश्चन में से, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके सारे आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आप अच्छी तरह से देखें। अब हम शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को समझें। हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न से। प्यारे विद्यार्थियों, ये राइटिंग पोर्शन है जो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि फर्स्ट जो पैसेज है, अनसीन पैसेज, वो 9 मार्क्स का है, 9 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का। इसे अच्छी तरह से समझे। उसके बाद आपका अगला पैसेज है 6 मार्क्स का। तो रीडिंग सेक्शन 15 मार्क्स का है। अच्छी तरह से करें, लेकिन ये क्वेश्चन बाद में करें, पहले आपको 18 प्रश्न बोर्ड में करना है, ताकि आपके 9 में से 9 नंबर आ सके। और उसके बाद जो अच्छा प्रश्न आपको आता है वो पहले कीजिए। हमेशा सीक्वेंस में ना करके आपको जो क्वेश्चन पहले आता है वो पहले कीजिए। आज हम राइटिंग के बारे में बात करेंगे। राइटिंग पोर्शन आपका 14 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। प्यारे विद्यार्थियों, राइटिंग पोर्शन में 4 भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 भाग हैं, 2 भाग आएंगे, 2 भाग गायब रहेंगे। इसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, दूसरा नोटिस, तीसरा इनविटेशन, चौथा आर्गुमेंट। तो हम मैं सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ लें। पहला एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करेंगे, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स का है, अच्छी तरह से समझे। फर्स्ट क्वेश्चन, योर पेरेंट्स एंड यू आर लुकिंग फॉर का मतलब तलाश, ए ब्राइडग्रूम फॉर योर एल्डर सिस्टर। आपके माता पिता और आपको अपने बड़ी बहन के लिए एक दूल्हे की आवश्यकता है, यानी आप आपकी बड़ी बहन के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर में वैवाहिक कॉलम में एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना। क्या तैयार करना है? एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह से अच्छी तरह से तैयार करें और आप इसको समझे। अब आगे ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इस तरह से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। योर पेरेंट्स एंड यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर। आपको आपके परिवार, आपके माता पिता और आपके परिवार को आपके बड़े भाई के लिए एक दुल्हन की आवश्यकता है। यानी लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढ रहे हो, आपके माता पिता और आप एक अपने बड़े भाई के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में वैवाहिक रिश्ते में एक कॉलम तैयार करना है। अगला है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीके इंटरनेशनल स्कूल इज लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट, ध्यान रखना, फॉर द स्कूल। और डीके इंटरनेशनल स्कूल अपने स्कूल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट ढूंढ रही है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन द कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ज़्यादा 50 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। और ये 2014 बोर्ड में आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, रिपीट हो सकता है। सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है कि आपके स्कूल को एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। तो रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यू हैव रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड ए हाउस विथ ऑल फैसिलिटीज़। आपने पूर्ण सुविधाओं के साथ एक नया मकान बनाया है। यू हैव डिसाइडेड टू गिव इट ऑन रेंट। आप उस मकान को किराए पर देने का निश्चय किया। आपने उस मकान को किराए पर देने का निश्चय किया है। और ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द टू लेट इन द कॉलम ऑफ राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में एक इजहार, एक विज्ञापन तैयार करिए, और टू लेट यानी किराए पर देना है। अगला हमारा एडवर्टाइजमेंट है, यू हैव डन ITI इन कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर में ITI कर रखी है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर ए बेटर जॉब गिविंग पर्टिकुलर ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस।
और आप अपनी योग्यता और अनुभव को बताते हुए एक एडवर्टाइजमेंट मतलब लिखना है कि आप आईटी आपने कहाँ से की, कितने परसेंटेज से की और अब आपको क्या डिमांड है, क्या अनुभव है, सब इसमें लिखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में एडवर्टाइज के अथवा में आएगा नोटिस, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए चाहे आप नोटिस कीजिए। अब नोटिस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर इन योर स्कूल। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते आपकी स्कूल एक विज्ञान मेला आपके स्कूल में आयोजित करने जा रही है। राइट ए नोटिस इन्वाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन चार्ट्स मॉडल्स क्विज कंपटीशन। आप विद्यार्थियों को ये सूचना देते हुए जो इसमें भाग लेना चाहते हैं और चार्ट्स मॉडल्स एंड क्विज कंपटीशन होगा, जिसमें भाग लेना चाहते हैं उनके नाम के लिए आप उनको इन्वाइट कीजिए। ये प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आ गया 2016 में, वापस रिपीट हो सकता है, तो आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। और अब अगला है, यू आर द एडिटर ऑफ द योर स्कूल न्यूज मैगजीन। आप अपने स्कूल के मैगजीन के एक संपादक हैं। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल स्टूडेंट एंड स्टाफ मेंबर इन्वाइटिंग द आर्टिकल्स स्केचेस एंड स्टोरीज फॉर योर स्कूल मैगजीन। और आप अपने स्कूल मैगजीन के लिए स्कूल के स्टूडेंट और स्टाफ को आमंत्रित कीजिए कि वो अपने आर्टिकल, स्केच और स्टोरीज टाइम पे दे दें। अगला है, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट अबाउट द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वार्षिक उत्सव पे नोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की संभावना है। अगला है, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द ब्लड डोनेशन कैंप। ये हॉस्पिटल से जारी होता है, ये नोटिस है ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, इस बार आने की संभावना है। आप इसे अच्छी तरह से एग्जाम में एक बार पढ़ के जाएं। अगला नोटिस है, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द फ्रेंडली क्रिकेट मैच। अब यह ध्यान रखना, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द, यहाँ स्टूडेंट आएगा, ध्यान रखना, आप अपने विद्यालय के स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है कि एक फ्रेंडली मैच होने जा रहा है और जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपने नाम टाइम पर दे दें। तो ये ध्यान रखना, ये फ्रेंडली क्रिकेट मैच है और इस तरह से आपको लिखना है। राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑन। और आप एक सूचना दीजिए विद्यार्थियों को 21 जून को आपके स्कूल में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस आयोजित होगा, इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट नोटिस है। अब आपको अगला है आर्गूमेंट, तर्क वितर्क, पक्ष और विपक्ष। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन। आपकी स्कूल एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही है। राइट एन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ अर्बन लाइफ। और आप अर्बन शहरी जीवन के पक्ष में अपने तर्क दीजिए, पक्ष में देना है, फेवर में, ध्यान रखना। फॉर और अगेंस्ट का ध्यान रखना, फॉर यानी पक्ष में, अगेंस्ट यानी विपक्ष में। राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष। ऑन द टॉपिक ऑफ स्कूल शुड हैव यूनिफॉर्म। और आपका टॉपिक है क्या स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस पर आप पक्ष और विपक्ष पर आप अपने व्यूज लिखे, तर्क वितर्क कीजिए। पक्ष में फॉर, अगेंस्ट विपक्ष में, क्या स्कूल की एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्कूल शुड हैव ए यूनिफॉर्म, इस पर। अगला आर्गूमेंट है, राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ ओल्ड एज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी बुढ़ापा हमारे जीवन का सबसे अच्छी उम्र है, इस पर आपको तर्क वितर्क करना है। ओल्ड एज इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था जीवन की सबसे अच्छी अवस्था है। अब इसके अथवा में इन्विटेशन है प्यारे विद्यार्थियों। इन्विटेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो आपकी फॉर्मल आएगा और वो भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग में। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू योर फ्रेंड एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन ऑफ हिज बर्थडे पार्टी। आप अपने बर्थडे पार्टी को आप अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी को आमंत्रण को स्वीकार करते हुए एक रिप्लाई करना है, फॉर्मल रिप्लाई। तो इसको अच्छी तरह से लिखना है और ये आंसर सर मेरे अगले वीडियो में डाल रखे हैं, आप अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें और एग्जाम में इन्हें एक बार तैयारी करके जाएं। और राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू योर फ्रेंड एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज। आप अपने दोस्त के बेटे की शादी में आपने आमंत्रण स्वीकार किया और फॉर्मल रिप्लाई कीजिए। और इस तरह से राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू योर फ्रेंड एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन ऑफ हिज डॉटर्स रिंग सेरेमनी। यानी इस सगाई समारोह पर आपके दोस्त ने आपको इन्वाइट किया है और आप वापस उसको फॉर्मल रिप्लाई कीजिए। अगला है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा।
आपने गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा के प्रिंसिपल और स्टाफ से एक चीफ गेस्ट के रूप में आपको एक कार्ड मिला है, आमंत्रण मिला है। यू हैव टू अटेंड द करियर डे फंक्शन ऑन 15 मार्च 2025 एट 10 AM एज ए चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। आप इस उत्सव पर आपको एक मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राइट ए रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। आप इस आमंत्रण को मना करते हुए वापस रिप्लाई करना है। प्यारे विद्यार्थियों, 2013 में क्वेश्चन आ गया है, इस बार वापस आने की पूर्ण संभावना हो गई है। इसे अच्छी तरह से कर ले, तैयार करके जाए। और अगर ये आपको समझना है तो मेरे अगले वीडियो में ज़रूर इसको समझें और फिर एग्ज़ाम में जाएं। अगला चौथा क्वेश्चन है 5 नंबर का, रिपोर्ट। प्यारे विद्यार्थियों, ये रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। ट्रेन एक्सीडेंट 5 नंबर की है। और ट्रेन एक्सीडेंट पहले जो ध्यान रखना, ये रिपोर्ट है यहाँ से शुरू हो रही है। ट्रेन एक्सीडेंट, फ्री आई ऑपरेशन कैम्प यानी निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर। इसी तरह से मॉर्निंग असेंबली, ये 2015 में आ चुका है, वापस आने की संभावना है। फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियन और विद्यार्थी संगठन, छात्र संगठन का निर्माण, इस पर ये भी 2013 में आ चुका है। वापस रिपोर्ट आ सकती है कि आपके स्कूल में छात्र संघ के इलेक्शन हुए, उसमें कौन कौन से पोर्टफोलियो दिया गया, विद्यार्थियों कौन कौन से कार्यभार दिया गया और प्रेसिडेंट कौन बना, इस तरह से इसमें लिखना है रिपोर्ट में। एनुअल फंक्शन इम्पोर्टेंट है, 2020 में आया है, 25 के पेपर में वापस रिपीट होने की संभावना है। क्लीन इंडिया 2017 में आया है रिपोर्ट, और स्वच्छ भारत पर। अब अगर आपको रिपोर्ट नहीं करनी है तो आप पैराग्राफ कीजिए। अब पैराग्राफ कौन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व। दूसरा है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न का टेलीविज़न से हानि या इफेक्ट, प्रभाव, दुष्परिणाम, ये से कह सकते हैं। तीसरा है सेव वाटर। चौथा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ध्यान रखना पेड़ों का महत्व। पांचवा है पॉल्यूशन ग्रोथ, बढ़ती हुई ध्वनि बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, प्रदूषण। और छठा है फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। इस बार ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और नहीं मिलने पर आप मेरे अगले वीडियो में इसको समझ के जाए एग्जाम में। लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में अनुशासन का महत्व। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन है। You are living at 7 आदर्श नगर बिलाड़ा. You purchase a washing machine from a dealer. Write a letter to him for its replacement. आपने डीलर से वॉशिंग मशीन खरीदी और वो डिफेक्टिव निकल गई, आप उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए एक लेटर लिखिए। किसको? डीलर को। 5 नंबर की ये लेटर है 5 नंबर का। अगला है यू आर लिविंग एट 2-5 कृष्णा नगर बिलाड़ा. यू परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम ए डीलर एंड राइट ए लेटर टू हिम्स फॉर इट्स रिप्लेसमेंट. चाहे तो कंप्यूटर का आए और चाहे ये वॉशिंग मशीन आ सकती है, चाहे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आने की ज़्यादा संभावना है. अगला क्वेश्चन नंबर 3 है यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं. यू वांट टू परचेज फर्नीचर. आप फर्नीचर खरीदना चाहते हैं. राइट ए लेटर टू MS शर्मा एंड ब्रदर्स प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर. आप एक MS मैसेज शर्मा एंड ब्रदर्स को एक पत्र लिखिए जिसमें ऑर्डर के लिए आप लेटर लिखिए. अगला है चौथा राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन. आप अपने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखिए शिकायत करते हुए कि आपके कस्बे में बार बार जो विद्युत सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो रही है, इरेगुलर हो रही है. अगला 5वां लेटर है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन ऑन द लाउड स्पीक ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और लाउड स्पीकर बज रहे हैं, आप उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक जिला कलेक्टर को लेटर लिखिए. ये भी 2016 में आ गया, वापस आने की संभावना है. ये भी 2016 में. इस तरह से आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है. अगला 6 है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ PT ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल का PTA का व्यवहार बुरा है और इसके खिलाफ आपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखी. ये भी 2012 में आ चुका है. ऐसे लेटर वापस रिपीट हो जाते हैं, आप एक बार इसे पढ़ के जाएं. अगला 7 है राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ योर म्यूनिसिपलिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इंसेंटिव कंडीशन ऑफ योर स्ट्रीट. आपकी गली की दुर्व्यवस्था है और आप अपने नगर पालिका के चेयरमैन को एक लेटर लिखना है इंसेंटिव कंडीशन के बारे में. राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड सजेस्ट व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू अबाउट इट. एक
टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को एक पत्र लिखिए जिसमें भारत में बाल श्रम, बढ़ता हुआ बाल श्रम और सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, अपने सुझाव दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 3 से 5 तक 14 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए। इनमें से एक क्वेश्चन अथवा में तीसरा, चौथा, पांचवा आने की 99 नहीं 100% संभावना हो गई है। आप अच्छी तरह से देखें। अब इसके अथवा में जॉब एप्लीकेशन है, ये चाहे लेटर करो चाहे जॉब एप्लीकेशन करो। सपोज यू आर महेंद्र जोशी, द रेजिडेंट ऑफ बिलाड़ा, यू आर MSc इन फिजिक्स विद B.Ed एंड क्वालिफाइड फॉर ए लेक्चरर पोस्ट। आप महेंद्र जोशी हैं और बिलाड़ा के निवासी हैं। आप MSc फिजिक्स विद B.Ed हैं और एक व्याख्याता पद के लिए योग्य हैं। गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा नीड्स ए लेक्चर ऑफ फिजिक्स। गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा को एक फिजिक्स लेक्चर की आवश्यकता है। सेंड योर रिज्यूम टू द प्रिंसिपल को अपना रिज्यूम भेजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 नंबर का प्रश्न है, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको 1 से 18 तक कोई भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी समस्या जल्दी ही सॉल्व करूंगा। साथ ही आपके ये सारे जो 3 से 5 तक आंसर हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आप पूरा देखें, समझें। मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप दैट यू विल गेट फाइन मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम दैट विल बी हेल्ड ऑन 10 मार्च 2025। Thank you very much. We will see you now next video. Oh, take care. Best of luck.